प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये वो लफ्ज़ है, वो अफसाने हैं जिसे जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हम जरूर गुनगुनाते हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल से लेकर प्यार से जुड़े आपने कई किस्से और कहानियां सुनी होगी। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके चर्चे फिल्मी जगत से लेकर राजनीति के गलियारे तक होते थे। और वो कहानी है मशहूर अभिनेत्री और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और एमजी रामचंद्रन की। तो चलिए जयललिता की छठी पुण्यतिथि पर उनकी जिंदगी से जुड़े इस पहलू से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। दिग्गज अभिनेत्री और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने 2016 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। तमिलनाडु की राजनीति में उन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। 24 फरवरी 1948 को जन्मी जयललिता ने राजनीति के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना लोहा मनवाया। 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी जयललिता ने राजनीति में आने से पहले फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। एमजी रामचंद्रन उर्फ एमजीआर से जया की पहली मुलाकात शूटिंग के दौरान हुई थी। अपनी दूसरी ही फिल्म में जयललिता को सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन के साथ काम करने का मौका मिल गया था। जयललिता देखने में बेहद ही सुंदर थी। एमजीआर उनकी सुंदरता के शुरू से ही कायल थे। जयललिता की जीवनी अम्मा जर्नी फ्रॉम मूवी स्टार टू पॉलिटिकल क्वीन लिखने वाली बासंती के मुताबिक एमजीआर जया से शुरू से फैसिनेटेड थे। जयललिता बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी। शूटिंग के समय वो एक कोने में बैठकर इंग्लिश नोवेल पढ़ती रहती थी। किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। जयललिता के लिए एमजीआर की दीवानगी एक अलग ही लेवल पर थी। जयललिता पर लिखी किताब के मुताबिक जयललिता ने इस बात का खुद खुलासा किया था कि हमारी कार थोड़ी दूर पार्क थी। मैं नंगे पांव थी। गरम रेत पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एमजीआर ने मेरी परेशानी को समझा और मुझे अपनी गोद में उठाकर सीधा लाकर गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद एमजीआर और जयललिता के रिश्ते ने काफी सुर्खियां बटोरी। दोनों के बीच काफी मनमुटाव भी हुए, लेकिन प्यार हमेशा बरकरार रहा। ये जगजाहिर था कि जयललिता एमजी के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधी थी जिसमें वह पत्नी की तरह उनकी बात सुनती थी। हालांकि उन दोनों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि रामचंद्रन पहले ही 3 शादियां कर चुके थे। बावजूद इसके जयललिता उनसे बेहद प्यार करती थी। जयललिता को फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने और फिल्म से राजनीति में लाने में एमजीआर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जयललिता एमजीआर को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। यही वजह थी कि उनकी मौत की खबर को सुनकर वे अपने गुरु के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़ी थी। इस दौरान जयललिता के साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया। जब वे अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची तो उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद वे दरवाजा खटखटाती रहीं और 16 घंटे गुजारने के साथ रात भर जयललिता ने अपने गुरु के अंतिम दर्शन पाने के लिए इंतजार किया। जयललिता ने जितनी शोहरत और सफलता फिल्मी जगत में हासिल की, उतनी ही राजनीति में भी पाई। वह न सिर्फ एक ताकतवर महिला थी, बल्कि एक ऐसी महिला के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई थी। यही वजह है कि तमिलनाडु में उन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है।